जय श्री गणेश मित्रों, त्रिगुणा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुभम मिश्रा आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है जलमंडल। तो मित्रों, आप देख ही रहे होंगे आज आपके कौन कौन से डाउट क्लियर होने वाले हैं। महासागरीय मग्न तट क्या कहलाता है, महासागरीय ढाल, महासागरीय नितल, कटक, गुयाट और गर्त, ज्वालामुखी एवं मध्य महासागरीय कटक। जिस प्रकार से हम स्थल मंडल में देखते हैं, एक बराबर स्थल मंडल कहीं नहीं रहता है, कहीं पठार है, कहीं पहाड़ है, कहीं घाटियां हैं। उसी प्रकार से मित्रों समुद्र के अंदर भी होता है। तो मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एवं शेयर करें। तो चलिए मित्रों, वीडियो में आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मित्रों हमें यह जान लेना चाहिए कि हमारी पृथ्वी में जलमंडल और स्थल मंडल कितने कितने भागों पर अवस्थित है। तो जैसा कि मित्रों आप देख रहे हैं, जलमंडल जो है 3/4 अर्थात लगभग 71% भाग पर जल है और लगभग 29% भाग पर क्या है, स्थल मंडल। तो स्थल मंडल हम देख चुके हैं, टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और जो भी कोई क्यूरी रह गई होगी आप बताइएगा, मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा। तो मित्रों आप देखेंगे 71% भाग पर जल है। अब इस 71% भाग जल में भी महासागरों का जल सर्वाधिक है। पूरी पृथ्वी में कुल जल का 97.5 लगभग 97.5% 97.5% वाटर कहाँ है, महासागरों में है। ठीक है, तो अब महासागर तो हम जानते हैं कौन कौन से हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूं 5 महासागरों के नाम। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं उन पर हम आज चर्चा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। तो मित्रों आज का टॉपिक जलमंडल है और स्टार्ट हो चुका है। तो हम देखेंगे सबसे पहले आपके प्रश्नों को, ठीक है ना। तो अब आप देखिए मानचित्र को, यह है आपका पृथ्वी का मानचित्र और ये आपके महाद्वीप हैं। महाद्वीप को सिर्फ मैं दर्शा दिया हूं ताकि आपको समझ में आए कि पृथ्वी में कौन कौन से महाद्वीप और महासागरों की स्थिति क्या है। तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में क्या है, अटलांटिक महासागर। फिर मित्रों एशिया के नीचे अफ्रीका के पूर्व में और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में क्या है मित्रों, हिंद महासागर। अब देखेंगे मित्रों एशिया के पूर्व में और एशिया के पूर्व में और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में क्या है, प्रशांत महासागर। तो मित्रों अब आपको समझना यह जरूरी है कि आखिर समुद्र के अंदर कैसी क्या व्यवस्था होती है। तो समुद्र के अंदर की व्यवस्था देखने के लिए आपको यह मानचित्र देखना बहुत जरूरी है। मित्रों आप यह मानचित्र देखिए, फिर अपन इस पर बात करेंगे। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि मग्न तट क्या है, कटक क्या है, गुयाट क्या है, तो आप आगे कैसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मित्रों देखिए, फॉर एग्जांपल ये हमारी पृथ्वी का स्थल मंडल है। जैसे ही हम स्थल मंडल से जल मंडल में प्रवेश करते हैं, जैसे ही हम स्थल मंडल से जल मंडल में प्रवेश करते हैं तो क्या आता है मित्रों, एक छिछला समुद्र, मतलब कम गहराई वाला समुद्र। तो ये कुछ 100 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक भी हो सकता है, जगह जगह पर डिपेंड करता है। तो ये जो कम ऊंचाई वाला जो समुद्र है इसको हम क्या कहेंगे, मग्न तट। मग्न तट। अब जब ये
मग्न तट से धीरे 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 और गहरा होने लगेगा तो ये क्या कहलाएगा? महासागरीय मग्न तट ढाल। ये हो गया महासागरीय ढाल। अब मित्रों आप देखेंगे जैसे ही महासागरीय ढाल से आप नीचे उतरेंगे तो ये क्या हो गया? महासागरीय नितल या महासागरीय मैदान। महासागरीय मैदान। अब मित्रों देखिएगा इसको क्या कहते हैं हम? कटक। अब कटक एग्जाम में आ जाता है या बच्चों की बुक में आ जाता है तो उनके दिमाग में एक अजीब सी फीलिंग होती है, भाई कटक है क्या? तो मित्रों कटक भी एक पहाड़ है। कटक जो है एक पर्वत है, पर्वत श्रेणी है, ठीक है ना, जो जल के अंदर रहता है। कटक एक पर्वत श्रेणी है जो जल के अंदर रहता है। यह प्लेट टेक्टोनिक्स के फलस्वरूप होता है, ठीक है ना। प्लेट टेक्टोनिक्स के द्वारा ही कटक का निर्माण होता है और ये मित्रों कई हजार मीटर या कई हजार किलोमीटर की लंबाई में भी होता है। अब देखेंगे मित्रों गुयाट। गुयाट, तो गुयाट क्या है मित्रों? गुयाट जो है कटक की तरह ही थोड़ा कम ऊंचाई और उसका जो शीर्ष है मतलब चोटी है वो कैसी रहती है? थोड़ा समतल रहती है। इसकी चोटी जो है कैसी है? आप देख रहे हैं समतल नहीं है और इसकी चोटी थोड़ा समतल होती है। इसका भी निर्माण प्लेट टेक्टोनिक्स के द्वारा होता है। अब आती है मित्रों गर्त। गर्त की बात, जैसे आप सुने होंगे मैरियाना गर्त, मैरियाना ट्रेंच, सुंडा गर्त, सुंडा ट्रेंच, तो टोंगा, ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे गर्तों के बारे में आपने सुना होगा। तो गर्त क्या है मित्रों? जब दो क्षेत्रों के बीच काफी गहराई हो, अगल बगल के क्षेत्र समतल हो और बीच में बहुत ज्यादा गहरा हो, वो क्या कहलाता है? गर्त। ये क्या है मित्रों? गर्त, ठीक है। अब देखिएगा, अब आपके क्या क्या कंप्लीट हो गए? महासागरीय मग्न तट ये हो गया, ढाल ये हो गया, उसके बाद महासागरीय नितल या मैदान, नितल या मैदान ये हो गया कंप्लीट। जैसे हमारे स्थल मंडल में मैदान है वैसे यहाँ में मैदान है। फिर कटक पर्वत श्रेणी की तरह हो गई। फिर गुयाट वो भी हो गया लेकिन उसका जो चोटी है वो समतल रहती है, ठीक है ना। अब देखते हैं गर्त। गर्त हमने देख लिया। अब आता है ज्वालामुखी। तो मित्रों ये जो ज्वालामुखी है, जब कोई ज्वालामुखी इतना ऊपर चला जाता है कि वो समुद्री जल से ऊपर दिखने लगता है तो वो ज्वालामुखी द्वीप कहलाने लगता है। जैसे एजोर्स द्वीप हो गए और भी कई सारे द्वीप हैं। तो मित्रों ये भी हमने देख लिया। अब मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटक और कटक में डिफरेंस ये है, मध्य महासागरीय कटक ये मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटक स्लोप रहता है, चोटी की तरह नहीं रहता। तो मित्रों आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं अपने मैप में कौन सा कटक कहां पर है उस पर चर्चा करते हैं। तो ठीक है मित्रों, सबसे पहले हम देखते हैं कि कटक जो है, समझिएगा अटलांटिक महासागर से हम स्टार्ट करते हैं। अटलांटिक महासागर में और प्रशांत महासागर में और हिंद महासागर में
जल के तापमान लवणता में अंतर रहेगा। क्योंकि ये आपको भी पता है कि अगर आप ज़्यादा जल रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में ही ट्राई करिएगा, एक 50 लीटर की बाल्टी और एक 2 लीटर की बाल्टी या मग को आप जल में रखिए। 50 लीटर वाला जल जो है ज़्यादा टाइम में गर्म और ठंडा होगा, और 2 लीटर वाला जो जल है वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो इससे आप समझ। हाँ तो मित्रों, सभी महासागरों में तापमान और लवणता का अंतर होता है। उसके कई कारण हैं मित्रों। उसके आकार और गहराई का अंतर होना। जो महासागर ज़्यादा बड़ा होगा उसके तापमान अलग अलग होंगे, मतलब उसका तापमान जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट नहीं होगा। और जो महासागर छोटा होगा उसमें कम जल होगा, छिछला होगा, वो तापमान जल्दी जल्दी बदलेगा, अर्थात उस महासागर का तापमान बदलता रहेगा और ज़्यादा फ्लक्चुएट होगा। तो चलिए मित्रों, अब देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के बारे में मित्रों, ये अटलांटिक महासागर है। इसमें क्या इसकी विशेषताएं हैं जिसके कारण मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूं। तो मित्रों, अटलांटिक महासागर में जो मग्न तट है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ मत्स्य क्षेत्र बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जैसे यहाँ का जो इस क्षेत्र में मित्रों मग्न तट की कितनी चौड़ाई है, लगभग 80 से 150 किलोमीटर, पर वो यहाँ जाकर और यहाँ जाकर पहुँच जाता है 250 से 400 किलोमीटर तक। तो मित्रों आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा छिछला जल रहेगा। जहां मछली पालन केंद्र हो सकता है वहां मछलियां पाई जाएंगी, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जहां छिछला जल रहेगा मग्न तट में वहां मत्स्य पालन क्षेत्र बनाया जा सकता है। अब इसके बावजूद यहां जो है मित्रों यस आकार का एक कटक है। ये एक कटक है जो अटलांटिक महासागर को 2 बेसिनों में या 2 भागों में बांट देता है। ये एक बहुत लंबी पर्वत श्रेणी है। अब ये पर्वत श्रेणी प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण बनी है, साथ ही साथ ये सृजनात्मक श्रेणी है, और कहीं कहीं तो ये इतनी ज़्यादा ज्वालामुखी ऊपर आ चुका था, इसका विकास इतना ज़्यादा हो गया था कि ये समुद्र के ऊपर सतह तक दिखाई देने लगा है, जो कुछ द्वीप बन चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल एजोस यहां पर है। हाँ तो मित्रों, अब क्या देखा हमने, ये आपके कटक देख लिया आपने। अब कटक के बाद गर्त देखिए। तो यहां कुछ गर्त भी हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे रोमांस, ये रोमांस गर्त, सैंडविच गर्त, और कुछ द्वीप हैं तो उनको हम बता चुके हैं। एजोस द्वीप हो गया, प्यूर्टो रिको, और ये कैरेबियन क्षेत्र है, आपको पता होगा क्योंकि जब फिजिकल में मैं बताया था। ठीक है, अब यहां कई सारे बैंक बने हुए हैं। ठीक है मित्रों, ये पूरा क्षेत्र जो है मत्स्य पालन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां बहुत ज्यादा मछली पालन केंद्र बनाया गया है। तो यहां हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरीय सागर नाम के कुछ सागर भी हैं, मत्स्य क्षेत्र भी हैं, गर्त भी मैंने आपको बताया, और साथ ही साथ थोड़ी बहुत कुछ और चीजें हैं जो बहुत ज्यादा डीप हम अभी नहीं जा सकते हैं क्योंकि फिजिकल में हम जा चुके हैं। ठीक है, अब आती है मित्र बात हिंद महासागर की।
हिंद महासागर में आप देख रहे हैं अफ्रीका के पूर्व में, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में, और ये आपका जो इंडोनेशिया वगैरह है इनके भी पश्चिम में। ठीक है मित्रों, तो ये टॉपिक हमारा एक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अटलांटिक महासागर की चीजें कंप्लीट हो गई। ये लगभग, ये ध्यान रखिएगा, आंकड़ा बताना थोड़ा जरूरी हो जाता है कभी कभी। 14,000 किलोमीटर की लंबाई का कटक है ये मित्रों, और लगभग औसतन 4,000 मीटर की ऊंचाई है इसकी। 4,000 मीटर की ऊंचाई में है और 14,000 किलोमीटर की ये लंबाई में है। तो ठीक है मित्रों। हाँ, तो मित्रों हिंद महासागर की अगर हम बात करें तो इसे अर्ध महासागर भी कहा जा सकता है, और इसके तट काफी कटे फटे हैं। इसमें एक कटक है जो कन्याकुमारी से लेकर के अंटार्कटिका तक है, और साथ ही साथ इसमें 2 गर्त हैं जो सुंडा और मेडियाना के नाम से जाने जाते हैं। ये अपवाद स्वरूप गर्त हैं, बाकी इनके सिवा कोई इसमें गर्त नहीं है। अब मित्रों बात करते हैं प्रशांत महासागर की। प्रशांत महासागर मित्रों यहां से लेकर के और ये पूरा क्षेत्र, ये भी प्रशांत ही है, ये भी जो है प्रशांत महासागर ही है। ये भी मित्रों प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर त्रिभुजाकार है और कभी कभी गोलाकार का भी रूप अगर देखें तो हो जाता है, लेकिन वैसे हम इसको त्रिभुजाकार बोल रहे हैं। फिर प्रशांत महासागर में मित्रों आप देखेंगे उत्तरी जो क्षेत्र है काफी गहरा है और दक्षिणी क्षेत्र अपेक्षाकृत कम गहरा है। प्रशांत महासागर में विश्व के सबसे गहरे गहरे गर्त हैं और इसमें लगभग 10 से 20,000 द्वीप भी हैं। तो आप बहुतों के नाम तो आप जानते होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम गर्त की बात करें तो बहुत सारे गर्त हैं। मैरियाना ट्रेंच गर्त, मैरियाना गर्त जो है, जिसको मैरियाना ट्रेंच कहते हैं इंग्लिश में, वो विश्व का सबसे गहरा गर्त है और यहां पर अब स्थित है। वो लगभग 11,022 मीटर उसकी गहराई है। आंकड़े में थोड़ा बहुत किताबों में अंतर हो सकता है मित्रों, तो परेशान मत होइएगा। अब टोंगा गर्त, टोंगा यहां कहीं पर, यह भी काफी गहरा गर्त है। इसी प्रकार से कई सारे गर्त हैं। अब द्वीप की बात करें तो जापान में 4 द्वीप हैं। ठीक है, होन्शु, होक्काइडो, शिकोकू और क्यूशु। उसी प्रकार से फिलीपींस आप देखेंगे, इंडोनेशिया देखेंगे, और कई सारे हवाई द्वीप देखेंगे, और भी कई सारे द्वीप जो हैं। आज का वीडियो यहीं तक। हमने तीनों सेक्टर को देखा और तीनों सेक्टर को देखने के बाद एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। इन सब के जवाब आपको मिल चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जल धाराएं करवाएंगे और हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में जलमंडल कंप्लीट भी हो जाए। तो वीडियो पूरा देखने के लिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।